हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। आज की वीडियो में आपको चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूँ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। दिस इज़ ऑफ क्लास 7th। तो दिस इज़ नॉट ए न्यू टर्म फॉर यू, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट fractions, and this term is not a new for you. You can read earlier in the classes what is a fraction. Fraction is just a part of a whole, means to say fraction क्या है, एक पार्ट है किसका, पूरे का। जैसे मैंने आपको बोला 1/2, ये कोई रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ठीक है, और ये हो गया आपका 1/2। इसको मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हो गए, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लिया इसके 1/3 कर देता हूँ तो ये 1/3 भी हो सकता है, यानी 3 पार्ट। तो फ्रैक्शन क्या है, ए पार्ट ऑफ होल, पूरे का एक पार्ट है। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। आज इससे आगे हम कुछ बढ़ते हैं, तो कुछ तो पीछे वाला ही पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने जो पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो लेट वी स्टार्ट। तो फ्रैक्शंस जो है, फर्स्टली तो मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्शन जो होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक और नाम आपने सुना होगा विच इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं फटाफट आपको बता देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, समझते हो। रैशनल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे 1/2, 1/3, इस तरीके के एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो। अब कई बार कन्फ्यूजन ये भी होती है कि डिनोमिनेटर कौन सा है, न्यूमरेटर कौन सा है, ऊपर वाला डिनोमिनेटर है या नीचे वाला है। तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है डी से डाउन माने नीचे, तो नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जो बच गया वो न्यूमरेटर। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो फिलहाल हम दोबारा अपने प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। तो जो न्यूमरेटर है ये क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। डिनोमिनेटर से छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसके अगर एग्जांपल जैसे मैंने आपको 1/2, 1/3, इट में भी 3/4, इट में भी 7/8, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर क्या हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जहां न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल आपको देखने हो तो 9/7, 10/3, इस तरीके के एग्जांपल्स जो होते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के होते हैं, ठीक है। तो ये है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये भी आप पीछे पढ़ चुके हो। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे आपने इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, 2 to 8, ठीक है ना। इसको सोल्व करने का क्या तरीका था, इसकी और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते थे, 2 8 2 16, फिर इसको ऐड कर देते थे, 16 + 2 डिवाइड में 8, 18/8, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते थे, ठीक है। तो ये है आपका फ्रैक्शंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन फ्रैक्शंस को प्लस करना, इन फ्रैक्शंस को माइनस करना, ये सिखाऊंगा। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि लाइक जो फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं और उनको कैसे ऐड किया जाता है। फर्स्टली हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं वो, मान लिया मैंने दो नंबर लिए कुछ इस तरीके के, 3/4 प्लस 7/4 ले लिया, ठीक है, 3/4 और 7/4। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो ये है लाइक फ्रैक्शन, जिनके अंदर लाइक फ्रैक्शंस का मतलब डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर जहाँ सेम होता है उन्हें बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अब ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में सेम रखना है, ठीक है, और ऊपर वालों को ऐड कर देना, यानी न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा आपका 10/4, ठीक है। तो ये तो है लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका, ठीक है। और इसके बाद और एग्जांपल्स होंगे, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शंस के जो कुछ और एग्जांपल्स आएंगे तो वो भी बताता हूँ आपको वो कैसे होंगे। तो उनको अगर करने का तरीका है, जैसे अभी तो डिनोमिनेटर सेम आ गया था लाइक फ्रैक्शंस का, अब अनलाइक फ्रैक्शंस जो होंगे आपके, मान लिया आपके पास आ गया 3/4 प्लस 5/6, ठीक है। अब इनको ऐड करने का क्या तरीका है, ठीक है, इनको कैसे ऐड करेंगे। चलो इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन बताता हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है आपका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 3/5 का, ठीक है। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस छुड़वाया है उसके अंदर जो उसका एक पार्ट करवाऊँगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे 3/5, इसका आपको क्या लिखना है, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, 5 इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट होते हैं मतलब कितना ही बड़ा नंबर हो, जब हम उसको काटेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में जो हमारा जो नंबर आएगा वो ये आएगा, दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 3/5 इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा, न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, अब आगे हम सीखें भी गए हैं। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। जब इसको काट के देखोगे ये 2 पे कटेगा, 2 3 जा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/10, ठीक है। दूसरा निकाल के देखता हूँ, दूसरा 3/5, इसका अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, अब 3 से करवा देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, ठीक है। 3 पे काटोगे लास्ट में क्या बचेगा, 3/5, तो दूसरा क्या आ गया, 9/15, ठीक है। और निकाल लेते हैं, और 3/5 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ये क्या आ जाएगा, 12/20। तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 3/5 का, ठीक है। कितने निकालने, 5, एक दो और करके देखते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 5/5, तो ये कितना आ जाएगा, 15/25। तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और करना हो इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं, 6 से करवा लेते हैं इसको। 3/5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 6, 18/30, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हो सिंपली। एक फर्दर आप सक्सेसिव नंबर लेते जाइए और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिए, ठीक है। तो ये हैं आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने का तरीका। अब आपको प्लस और माइनस करने का तरीका मैं वापसी उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, वो करेंगे। सो दिस इज़ योर एग्जांपल। अब मैंने आपको क्या कहा कि इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो पहला तरीका है उसके अंदर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी। एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो भी मैंने आपको करवाया, और दूसरा
उससे पहले जो मैंने करवाया लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए इन दोनों के बारे में। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबर को लिख लेंगे यहाँ 3/4 एंड 5/6 लिख लिया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, किसके इक्विवेलेंट, एक इसके और एक इसके, इन दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चलेंगे। ठीक है, पहली टर्म ये हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का काम खत्म कि इसके और इसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसी से हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा। ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब दूसरा जो है वो क्या है, वो है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन देख लीजिए, लाइक फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12, और यहाँ इसको 2 से करवा दूंगा। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बड़े ध्यान से करना है, पहले 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, एक एक करवा के देखना पड़ेगा। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, इसको 3 से डिवाइड करवाया, तो डिनोमिनेटर क्या बन गया मेरा 12, और ऊपर क्या आ गया 9। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया 6 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, डिनोमिनेटर में 12 आ गया ना, तो 10 डिवाइड में 12। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ तक करने का तरीका। अब आपको लाइक फ्रैक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लाइक फ्रैक्शन सिंपली क्या करते हैं हम, 9/12 प्लस 10/12, डिनोमिनेटर सेम रहता है और न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं, तो इसका आंसर आ गया 19/12। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो। दूसरा मेथड बताता हूँ, दूसरा मेथड क्या है, तो इसको मैं रफ करता हूँ पहले। दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, आपको लेना है एलसीएम, जो आप छोटी क्लासेस में सीखते हुए आ रहे हैं। तो 4 और 6 का जब मैं एलसीएम लूँगा, 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो क्या एलसीएम आया मेरे पास, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एलसीएम क्या आया मेरा 12। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, बड़ा फ्रैक्शन लिखना, नीचे 12 लिखना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, यानी कि कैसे करेंगे, 4 4 3 ज़ा 12, इसको डिवाइड कर दिया आपने, क्या करते हैं इसमें 12 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आंसर मिलेगा आपको 3 आंसर मिलेगा, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि ऊपर जो है उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। दूसरा केस, 12 को 6 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या आंसर आया 2। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10 डिवाइड में 12, दैट विल इक्वल टू 19/12। यही आंसर था हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को बड़े आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर इनको किस तरीके से ऐड करना है ये, या सब्ट्रैक्ट करना है, या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है किस तरीके से पता लगाएंगे, तो ये अब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल। इसके अंदर आपको क्या कहा है कि रमेश सोल्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज एंड वाइल सीमा सोल्ड 4/5 पार्ट ऑफ इट। ठीक है, हु सोल्ड लेसर पार्ट, कहते हैं कि रमेश ने 2/7 पार्ट सोल्व किया है और सीमा ने कितना सोल्व किया है 4/5, तो किसने कम किया है हमें ये बताना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पार्ट सोल्ड बाय रमेश, रमेश ने जितना पार्ट सोल्व किया वो कितना है 2/7। ठीक है, और पार्ट सोल्ड बाय सीमा, सीमा ने कितना सोल्व किया 4/5। ठीक है, अब
हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बना लेंगे। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब इनके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 2/7, ठीक है, यहाँ 5 है तो इसकी मल्टीप्लाई में 5 और 5 इससे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा 10/35, ठीक है। और इसी के साथ में हम कॉमा लगा देते हैं और यहाँ नाउ भी लिख देंगे, नाउ। अब हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने किया, इक्वल टू, इसको साथ में ही चलते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई, अब मुझे डिनोमिनेटर यानी इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, तो 7/7, तो ये क्या आ जाएगा 28/35, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, अब इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है 10/35 और इसके अंदर 28/35, ठीक है। अब जब ये चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा और उसका जो न्यूमिनेटर इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वो फ्रैक्शन उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं 1/35 इज़ स्मॉलर देन 2/35, ठीक है ना। ये कैसे पता किया हमने, क्योंकि ये 2 बड़ा आ गया, फ्रैक्शंस है, तो इसको डिवाइड करके देखोगे तब भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूमिनेटर हमारे पास कौन सा बड़ा है 28/35, तो कम पार्ट किसने सॉल्व किया है 10/35, इसी ने, यानी कि रमेश ने। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब 10/35 इज़ लेस देन 28/35, ये आ गया। तो देयरफॉर रमेश सोल्ड लेसर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चंस देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिस इज़ योर सेकेंड एग्जाम्पल। ये इसमें आपको क्या दिया हुआ है, समीरा परचेज्ड 1/2 kg, यानी कि 3.5 kg एप्पल्स एंड वाइल 3/4 ऑरेंजेस, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, आपको टोटल वेट बताना है, यानी कि प्लस करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या दिए हुए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शंस में, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इनको प्लस करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। और ऐड करने का तरीका मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, या आप लिख भी सकते हो यहाँ वेट ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स का वेट कितना है 1/2 kg, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये सोल्व करोगे तो 2 3 6, 6 + 1 7, ये आप कर चुके हो पीछे क्लासेस में भी, और मैं भी आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। इतना हो गया। दूसरा, वेट ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस का वेट कितना है 3/4 kg, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन जब ये बनेगा 4 4 16, 16 + 3 19, 19/4 kg, ठीक है। इतना हो गया। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, टोटल वेट, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा आपके पास 7/2 + 19/4, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, आप एलसीएम के मेथड से या दूसरे मेथड से किसी से भी कर सकते हैं, जिसके अंदर डिनोमिनेटर मैंने सेम किया था, किसी से भी कर सकते हैं। और लेकिन कोशिश कीजिए एलसीएम वाले से कीजिए, क्योंकि आपको उसका ही हैबिचुअल होना है, वो ही एक पर्टिकुलर मेथड है, मेन जो मेथड बोला जाता है।
ठीक है। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ इसका एलसीएम आएगा 4, ठीक है। 4 एलसीएम आ गया, तो 2 मैंने डिवाइड किया इसको, तो 2 आ गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाई, 14 + 19, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ दोबारा, मैंने 4 की 2 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, और फिर मैंने ऊपर 7 की 4 से 2 से मल्टीप्लाई करवा दी, तो मुझे क्या मिल गया, 14। वहीं दूसरा जो आया है मेरा, मैंने 4 को 4 से डिवाइड किया, मेरा आंसर क्या आया, 1। 1 को मैंने 19 से मल्टीप्लाई करवाया, मेरा आंसर आया 19, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो फिर ये आपका क्या आ जाएगा, 33/4, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल वेट। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको जैसा फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है उसी फ्रैक्शंस में लिखें, ठीक है। ये एग्ज़ामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है इस तरीके से, क्योंकि जो चीज़ आपको दी हुई है आपने उसी में कन्वर्ट करके दे दी है, तो आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चेंज कर देना चाहिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा। 33 को 4 से डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है। अब 4 8 सा 32, ये आ गया आपका 1, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये 4 है, जैसे ये 4 है ना, यहाँ 4 कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको ऐसे लिखना है, 4 तो नीचे ही आएगा, नो डाउट, ठीक है ना। अब क्या बच गया हमारा, 2 चीज़ें हैं, एक 8 है, एक 1 है, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ हो जाएगा कुछ चेंज, जो नीचे दिख रहा है यहाँ ये आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर दिख रहा है वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। यानी कि रिमाइंडर जो है आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो ये पोर्शन है ये आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड, सॉरी कोशेंट, ठीक है। ये आपका कोशेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आया, 8 1/4। तो इसको आप लिख सकते हो 8 1/4 kg, ठीक है। तो दिस इज़ योर टोटल वेट। इस तरीके से हम क्वेश्चंस बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको दिया गया है, सुमन स्टडीज़ फॉर 2/3 आवर्स डेली। सुमन जो है इतना, जितने भी आपको दिए हुए इतने आवर्स डेली पढ़ती है। शी डिवोट्स टू 4/5 आवर्स, यानी कि जो इतना हिस्सा वो देती है फॉर मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस को वो इतना टाइम देती है। कहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स को वो कितना टाइम देगी, ठीक है। हमें ये निकालना है। अब इसको बड़े ही ध्यान से समझना है, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि आप 10 kg फ्रूट लेकर आए, ठीक है। आपके पास 10 kg फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपने कुछ हिस्सा यानी कि 4 kg फ्रूट्स खा लिए पूरे दिन में, ठीक है। कितने बच गए, 6 kg, माइनस से पता चला ना। अब उसने क्या कहा है, इतने आवर्स वो पढ़ा, इतना टाइम मैथ साइंस को दिया, बाकी बचा हुआ टाइम बताइए। तो सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल टाइम, टोटल स्टडी टाइम, ठीक है। तो टोटल स्टडी टाइम कितना हो गया हमारा, टोटल स्टडी टाइम हो गया 2/3 आवर्स। इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा आएगा 3 5 ज़ा 15, 15 + 2 17, 17/3, ठीक है। ये आप सोल्व करना छोटे क्लासेस में भी सीख चुके हैं। अब टाइम फॉर साइंस एंड मैथ्स, साइंस और मैथ्स को कितना टाइम दिया, 2 आवर्स 4/5 मिनट्स, यानी कि टोटल इतने आवर्स हो गए, ठीक है। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आया
5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14 बाय 5 आवर्स। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें बचा हुआ टाइम यानी कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालना है। टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो अदर सब्जेक्ट्स का टोटल में से मैथ साइंस का माइनस कर दूं तो क्या आएगा मेरा 17/3 माइनस 14/5। ठीक है, अब अभी तक हम प्लस करते आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्वेश्चन बड़े इजीली हो रहे थे। माइनस में भी ऐसा ही होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना हमें। हम सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम आप लोगे तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। ठीक है, अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5। 17 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 85। 17 5 ज़ा 85। ठीक है, 5 और 15 यानी कि 15 को 5 से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3, और 3 से 14 की मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरा आंसर आएगा 42। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 43/15 आवर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो फ्रैक्शन दिया हो आप उसी फ्रैक्शन में कीजिए, यानी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही हम इसको करेंगे। तो इसको सोल्व करने का आप तरीका छोटी क्लासेस में सीख भी चुके हो, मैं फिर से बता देता हूँ। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, तो 45 तो नहीं आएगा, 2 आएगा यहाँ 30, तो ये आ जाएगा आपका 13। अब मैंने आपको क्या कहा था, 15 जो है डिनोमिनेटर उसको नीचे रखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर ले जाएंगे और बचे हुए पार्ट को यानी कि इस क्वोशेंट को यहाँ ले जाएंगे 2। ठीक है, इतने आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पे मैं आपको इस एक्सरसाइज 2.1 दे रहा हूँ, ये आपको करनी है। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।